चले फिर अगले कंटेस्टेंट की तरफ चले। महताब अली जी, जी सर जी। कैसे हैं आज आप? जी मैं बहुत खुश हूँ सर। आप एक ऐसे इलाके से हैं जी सर। घोटकी, जी जी। तो आप वहाँ की सूरत हाल थोड़ा बताइए हमें कि सैलाब के बाद आप इतनी टेंस हालात में पाकिस्तान आइडल में आए हैं। सर जब सैलाब आया था घोटकी में, सैलाब के हवाले से हमारा घर जो है कच्चा घर था, तो वो गिर गया। तो मेरे कज़न्स ने उन्होंने बोला कि बच्चे किधर ले जाएंगे, तो आप इधर आ जाएं। अभी आपके घर पे कितने लोग हैं जो मुतासरा हैं? सर मेरे अब्बू हैं, अम्मी हैं, एक मेरी बाजी है और 3 मेरे भाई हैं। वो भी म्यूज़िकल हैं ये कि सिर्फ आप ही म्यूज़िकल हैं उसमें से? सर मेरे वालिद साहब मिस्री फ़कीर, वो सिंगर है सूफ़ी। अच्छा, सूफी सिंगर हैं, ओके। मतलब कि आप म्यूज़िकल फैमिली से हैं? जय सर मेली घराना है सर हमारा। ओके, शुरू कर सकते हैं हम? एनीबॉडी करना? रे रे नो दे नो रे रे ना छेती आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, छेती आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां। हो रामा तक तक थक गईयां में, कलियां रह रहे अक गईयां में, हो रामा तक तक थक गईयां में, कलियां रह रहे अक गईयां में, एक एक पल दिल गिण के गुजारदा, एक एक पल दिल गिण के गुजारदा, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, छेती आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां। माशाल्लाह महताब अली जी, बहुत अच्छा आपने गाया है। एक तो जो टेम्पो है हमारे चलने में भी, हमारे दिल की धड़कन में भी रिदम है, ये रिदम ज़रा सा इधर उधर हो जाता है तो इंसान मर भी सकता है। जी जी सर मैं समझता तो हूँ। इसी तरह से हमारे म्यूज़िक का है कि अगर मात्रा इधर से उधर हो गया जी सर। तो म्यूज़िक मर जाता है। जी सर। तो भाई इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। जी सर। गाया आपने अच्छा है, जगहें वो पक्की नहीं थी। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने खान साहब की जो कवाली है वो अच्छी गाने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप आगे अच्छा परफॉर्म कर सकें। इन्होंने इतना ही कह दिया, बहुत बड़ी बात है। बड़ी मेहरबानी है सर इन्हों की। जो मात्रों की बात की वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, जी सर। लेकिन जब इंसान बहुत अच्छा गाता है तो एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी सर। तो तुम्हें हंटर ज़्यादा पड़ेंगे अगर तुमने ज़रा भी गलती की। जी सर। तो फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छा गाया तुमने। ओके सर, मेहरबानी। बहुत मुझे मज़ा आया, आपको देख के भी मज़ा आया, और आप मेरे ख्याल में पहले सिंगर हैं अभी तक जो कि दोनों चीज़ों में मुझे
पक्के लगे, मतलब और भी पक्के हो सकते हैं। मेरी तरफ से तो ओके है, यस है। थैंक यू। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है मैडम। मैं ज़ेब साहिबा की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। आप पहले कंटेस्टेंट हैं जिसको मैंने देखा है जो कि इतना एंजॉय कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी रिलैक्स है। आमतौर पे मुझे लगता है ऑडिशन राउंड में कभी इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहिए। आप खेल रहे थे गाने के साथ। हाँ, टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ कुछ जगहों पे गलतियाँ होती है, लेकिन जिस तरह खेलना होता है ना, ये ताल के साथ खेलना, वो आप ट्राई कर रहे हैं। और ये डेंजरस भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अच्छा लगा यार। थैंक यू। यस जी सर। छेती आजा ढोलना तेनू अखियां उडीक दियां, आजा ढोलना तेनू अखियां उडीक दियां। एक सेकंड रुक जाओ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दिस इज़ गोल्डन बैग फॉर आप इतने मुसीबत ज़्यादा हो के भी आप में ये स्पिरिट है, और अल्लाह ताला जब आप पे करम करेगा और आगे आप जब जाएंगे इंशाल्लाह ताला आप इससे भी बहुत बेहतर गाएंगे, हमें उम्मीद है। इसलिए हम आपको गोल्डन माइक दे रहे हैं। छेती आजा ढोलना तेनू अखियां उडीक दियां, आजा ढोलना तेनू अखियां उडीक दियां, अखियां उडीक दियां दिल वजा मारदा, अखियां उडीक दियां दिल वजा मारदा। पहले ही एपिसोड में पहला गोल्डन माइक मेहताब भाई ले गए। मेहताब भाई, गोल्डन माइक लेके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आज समझ रहा हूँ कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई और मेरी मेहनत कामयाबी हो गई। क्या बात है, आप घोटकी से आए, आपसे सब पूछ भी रहे हैं कि भाई घोटकी में खैर खैरियत है, सैलाब आए हुए, पानी आए हुए, तो आप उसके बावजूद यहाँ पहुंच गए, और पहुंच भी गए और माइक भी ले गए। सर मैंने मेहनत की, मैंने कि ये सिस्टम कुछ भी नहीं देखना, अपनी सिंगिंग पे तवज्जो देना है, और इसीलिए मैंने जिस चीज़ पे मेहनत की वही मुझे मेहनत का ये सिला आज आपके सामने मेरे हाथ में। गाने का क्यों शौक है आपको? शौक था कि मैं भी मतलब कुछ करके दिखाऊं। मैं मतलब गाने की कोशिश करता था साथ में। आपने किसी से सीखा? नहीं सर, सीखा नहीं है सर। मेरा इस वक्त का जो अब तक का जो उस्ताद है वो मेरा हैंड फ्री और मेरे कान है। तो यानी आप कह रहे हैं आप यूट्यूब पे गाने सुनते यूट्यूब हैं? पे सर यूट्यूब पे, और मुख्तलिफ सॉन्ग सुनता हूँ। मतलब मैं अपना कह दें आपके अपना स्पेनिश, अरेबिक, सराइकी, पश्तो। और आपको ये कैसे पता चलता है कि आप गलत गा रहे हैं या सही गा रहे हैं? सर मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ गाने की कोशिश करता हूँ, उसी स्केल में गाने की कोशिश करता हूँ। आज क्या सुना रहे हैं? सर आज मैं अपना तुफैल नियाज़ी साहब का आपको सॉन्ग सुनाना चाह रहा हूँ। कौन सा? साडा चिड़ियां दा चंबा। ओहो, कोशिश करता हूँ सर। चले जी। गलियां तो तेरियां बाबुल, पीड़ियां मेरा अंगण होया परदेस, रख बाबुल घर अपना, ती चली बगाने देस, साडा चिड़ियां दा चंबा, साडा चिड़ियां दा चंबा, वे बाबुला वे साडा चिड़ियां दा चंबा, वे बाबुला असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा,
कर दिया कुंजियां सांब निमाए कर दिया कुंजियां सांब ले हसा उड़ जाना हसा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला वे साडा चिड़िया दा चंबा। परेशान ना हो, आपकी आवाज़ मेरे ख्याल से उन चंद आवाज़ों में से है जो कि अभी हमने सुनी, और उसमें वो यूनिकनेस है जिसको हम ढूंढते हैं। और आपने बहुत मुश्किल गाना सेलेक्ट किया, और इस गाने को मतलब कि जब तक ये गाना आपको टच ना करे, रुलाए ना, तो वो बात नहीं बनती, और आपकी गायकी में वो बात थी। ये गाना फील किया, दिल पे जाके लगा, और आपके एक्सप्रेशंस, आपकी आवाज़, बाज़ जगहों पे जो ठहराव था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। नबील जी क्या बात है, मज़ा आ गया यार। बड़ी देर से, कल से आंख में आंसू नहीं आ रहे थे। साडा चिड़िया दा चंबा वो तुम लेके आए, क्या गाया है, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, क्या बात है। अगर बुरा ना माने तो आप बगैर म्यूज़िक के इसी गाने के एक दो बोल माइक को थोड़ा नीचे करके गा सकते हैं? मैंने सिर्फ एक चीज़ सुननी है जी। जी साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला असां उड़ जाना असां उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा। बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि मेरे भी रोंगटे खड़े हुए गए हैं, और आपने इतना खूबसूरत गाया। थैंक यू मैम। एंड मैं यही देखना चाह रही थी कि जिनकी गायकी को आप फॉलो कर रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, और जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से निभा भी रहे हैं, वो ऐसे सुरों पे मबनी है जो कि हमेशा हमें 12 नोट सिस्टम में या कॉर्डल सिस्टम में सुनाई नहीं देते। तो मैं उसका थोड़ा असर लेना चाहती थी सिर्फ आपकी आवाज़ के साथ। बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा था। टेक्निकलिटीज़ पे थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ेगा आगे जाके, और गाने की सिलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। एंड यस फ्रॉम मी, थैंक यू। नबील, आपने रोंगटे खड़े कर दिए यार। तो आपकी आवाज़ में बहुत 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 ज़्यादा एक इम्पैक्ट है। मैं और लोगों को सुनना तो चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप फाइनलिस्ट में से एक है अभी से। मैं शायद बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत कंपटीशन आने वाला है, बट इट्स अ डेफिनेट यस फ्रॉम मी। मैं एक एक्सपीरियंस अपने बचपन का इस गाने को लेके, इस काफ़ी को लेके मैं शेयर करना चाहता हूँ सभी के साथ। आई वॉज हार्डली 10 years old, बिल्कुल छोटा, और न्याजी साहब, तुफैल न्याजी साहब परफॉर्म कर रहे थे मेरे दादा की बरसी पे। तो वो वक्त कुछ ऐसा था कि सुबह के 4, 4:30 का टाइम, और जो चिड़ियों की बोलने की आवाज़ें भी बीच में रिकॉर्ड हो रही हैं अब, क्योंकि सुबह हो गई थी, सुबह हो गई, और उनका टाइम जो है वो उस वक्त आया परफॉर्म करने का। आप यकीन करें कि इस तरह का इम्पैक्ट तारी हुआ पूरे मजमे पे कि सारे के सारे लोग, 5000 बंदा रो रहा था, और बीच में मैं भी रो रहा था। अब 10 साल का बच्चा वो भी रो रहा है। तो एक मेरे बाबा का दोस्त था, कहता पंजाबी में, कहता ओए तेनू की होया? मैं क्या, जो सारे नू होया। तो ये इससे उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। सुर जो है वो
अगर शीशे पे असर कर जाए तो वो शीशा तोड़ देगा, पत्थर पे असर कर दे तो पत्थर तोड़ देगा, और दिल पे असर कर दे तो दिल को मोम कर देगा। तो आपकी आवाज़ में माशाल्लाह वो चीज़ है। क्या बात। ज़ेब जी, बारी आपकी। जी अगर सारे जजेस को एतराज़ ना हो तो आई वुड लाइक टू गिव हिम द गोल्डन माइक। थैंक यू। इसे कहते हैं आखिरी बॉल पे छक्का। लास्ट कंटेस्टेंट मुल्तान का जो ले गया है हमारा मच अवेटेड द गोल्डन माइक। यस, थैंक यू जजेस, अ लॉट ऑफ योर थैंक्स। तो मुल्तान का वो शेर जिसकी आपको तलाश थी, बिलाल भाई आप कह रहे थे वो आ नहीं रहा जिसका इंतजार है, और जेब आप तो सखर से ढूंढ रही हैं, और फवाद भाई आपने जितना इस गाने की सोल को ढूंढा है मुझे लगता है कि आपको भी मिल गया है कि जो आप चाह रहे थे। है ऐसा या नहीं जजेस? बिल्कुल है। थैंक यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमेसा तारिक है और मैं लाहौर से हूँ। मी एज अ म्यूजिशियन आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और मैं इसको जीतना भी इसीलिए चाहूँगी ताकि मैं पाकिस्तान आइडल के थ्रू अपनी आवाज़ को, अपने म्यूज़िक को इंटरनेशनल ले जाऊँ, पूरी दुनिया को सुनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करती हैं? मैं इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम कर रही हूँ फ्रॉम LGS। ये डिग्री क्यों की आपने? सो दिस वाज फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, एंड मुझे लगता है अब हर इंडस्ट्री बिजनेस की इंडस्ट्री है। सो आई थिंक वेदर इट बी म्यूजिक, मेडिसिन, हर चीज़ के अंदर आई थिंक बिजनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप हमें क्या सुना रही हैं आज? आज मैंने प्रिपेयर किया हुआ है थोड़ा सा अपना वर्जन लॉन्ग गवाचा का, एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। प्लीज। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, चिर वालिया वेखदाई वे मेरा लौंग बच्चा, निगाह मारदाई वे मेरा लौंग बच्चा, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, चिर वालिया वेखदाई वे मेरा लौंग बच्चा, निका मारदाई वे मेरा लौंगा बच्चा, निका मार निका मारदाई वे मेरा लौंगा बच्चा, दिल दे पेड़े क्यों मारना है तने वे, मिलण में आई तेनू रोटी दे बहाने वे, रोटी दे बहाने वे। रुमैसा, आई थिंक यू हैव ए परफॉर्मेंस फैक्टर। आप तैयारी करके आई हैं और आपने यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन, यू आर एंजॉयिंग व्हाइल यू आर सिंगिंग। आप बहुत लुत्फ ले रही हैं गाने में, एंड वो नज़र आ रहा है, और साथ के साथ यू आर ऑल्सो एक्टिंग इट आउट। एंड आई थिंक जो वर्ड है आइडल एंड दिस प्लेटफॉर्म, दिस कॉम्पिटिशन, towards the end, that definitely gives an edge. Yeah. So hats off to that. It's a yes for me. Oh my god. Thank you so much. रुमैसा जी, माइंड ब्लोइंग, आपने कमाल किया है। और जो ख़ास बात मुझे आप वाले वर्जन में लगी, आपने जो एक टेम्पो का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत अच्छा किया है। जहाँ पे आप निग्गा मार निग्गा निग्गा मार, वहाँ वो जो आपने किया वो बहुत अच्छी जगह पे आपने वो, क्योंकि डबल वो आ रहा था, तो बहुत बहुत अच्छा आपने किया। निका मार निका मार दाई वे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? Why are you here?
आपको तो कहीं और होना चाहिए। I think this platform is so big. ओके मुझे ये लगता है कि आप पता नहीं क्यों म्यूजिक को इतना सीरियसली नहीं लेती हो, क्योंकि जो आपने कहा कि हर प्रोफेशन की एक बिजनेस साइड है और मैं कुछ ना कुछ करके पैसा बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बड़े गायक हैं वो फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारते थे, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको म्यूज़िक से कितना प्यार है, आप उसके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकती हैं। क्योंकि जिस जगह आप खड़ी हैं और आपके पीछे जितने लोग लाइनों में लगे हैं और जो आगे लाइनों में लगे हैं, जो आ रहे हैं, वो बहुत स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आप आगे जाती हैं तो इस चीज़ को आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। I am willing to give it my all. I still am. इंशाल्लाह इंशाल्लाह फॉर नाउ इट्स अ यस, और इंशाल्लाह आपको आगे देखना चाहिए। Rumesa, it was a real pleasure to hear you. And I love your curious nature. I love your happy spirit. And I love the fact that you are trying to put both genres together. Yes. Okay? Best of luck. We're all yeses here. Oh my God. 4 yeses. You know what? Someone has dared to, in an audition round, जिसने अभी तक ये नहीं किया, try to experiment with a song. बिल्कुल सही। एंड उसको आपने छोड़ा ही नहीं, आपने उसमें कोई क्रिटिसिज्म का मेरे हिसाब से कोई मार्जिन नहीं है। बताएं, मैं एक मशवरा देना चाहूँगा उमैसा को। बताएं। वो ये कि मास्टर इन बिजनेस किसी और अपने सिस्टर को करा दीजिए। I mean, I don't want to jump the gun. If there is someone as talented or even like surpasses you आगे, it would be a mistake, but I'd like to give this golden mic to you. Oh my God. आज मैडम नूरजहां जी का सॉन्ग गाऊंगी, चांदिया टोटिया। बेटा, आपकी पैदाइश से पहले मैडम बहुत हो चुकी थी और आप उनका गाना गा रही हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं शायद आप मैडम को गाना वैसे सुनती होती हैं? जी, मुझे मैडम नूरजहां बहुत पसंद है। क्या बात है। तो बेटा जी, बात ऐसी है कि मैं आपसे मजीद कुछ नहीं पूछूंगा। आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप ना आज जजेस को ना मतलब सरप्राइज बॉम्ब देने वाली हैं। ऐसा कुछ होने वाला है? I have no idea. You have no idea? क्या बात है भाई, मुझे लग रहा है कि ये कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। चांदिया टोटिया। चने दिया टोटिया, चने दिया टोटिया, चने दिया टोटिया, दिला दिया घोटिया, दिला दिया घोटिया। अखां विच हस हस, ओए अखां विच हस हस झूठ पिया मारना है। अखां विच हस हस झूठ पिया मारना, सानू भी तू जानना, सानू भी तू जानना है। दिला दिया घोटिया। चंगी तरह जानदी, मैं चंगी तरह जानदी। झूठी मुट्ठी साडे उत्तों, ओए झूठी मुट्ठी साडे उत्तों जिंद पे आवार ना है। झूठी मुट्ठी साडे उत्तों जिंद पे आवार ना, सानू भी तू जानना है। दिला
खोटिया सर जी, मैं इस पे कमेंट पास नहीं कर सकता हूँ। गोल्डन वॉइस मेरी तरफ से है ये। चने दिया टोटिया चने दिया टोटिया फरियाल, आपने इतना मुश्किल, सबसे मुश्किल गाना ऑडिशन में आपने रखा। आगे क्या गजब करोगी, मुझे तो ये आई कैन इमेजिन कि आगे तुमने क्या सोच रखा होगा, क्योंकि मैडम जी के गाना इतना आसान नहीं है, और ये खास तौर पे गाना आसान काम नहीं है। बट बेटा क्या आपने गाया है, बहुत अच्छे, थैंक यू सर, शाबाश। थैंक यू सो मच। परियाल, आप एक पटाखा हैं और जबरदस्त काम किया है आपने और दिल खुश कर दिया है थैंक यू सर। और हम सबको हैरान कर दिया। मैं क्या कहूँ, बहुत आला, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। बस I loved it and I love you and all the best. You were great. What else can I say? थैंक यू मैम। कमाल कर दिया, चारों खाने, चित, वेरी नाइस। थैंक यू सर। सो मैं विदाउट एनी डिले, वो तो आपको वैसे ही गोल्डन माइक मिल गया, तो यस 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 यस, बहुत अच्छे है। Ladies and gentlemen, we got the golden mic. फरियाल अंबर ले गई है हमारा गोल्डन माइक। फरियाल अंबर, पहले अब्बा से मिलो यार, पहले अब्बा से मिलो। एंड हम सारे मिलके आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, छोटा सा। 3, 2, 1, गो। भाई क्या बात है, जबरदस्त, छा गई हो आज तो। जरा सब मिलके क्लैप कर ले यार इनके लिए।